कठिन शब्द। पहला, सही सही लिखना बेटा, बहुत गलतियां कर रहे हैं आप असाइनमेंट में। मैम इनको कितनी बार लिखना है? जैसे आप पहले करते चले आए वैसे ही करना है बेटा, ठीक है। सबसे पहला जो शब्द है वो है लकदक। लकदक का मतलब बच्चों होता है चमचमाते शानदार महंगे कपड़े, ठीक है। दूसरा, दूसरा है मैम साइड का ला नहीं दिख रहा। मैम बॉडी क्लियर मैम दिख रहा है। एक मिनट, ये राघव बेटा, मैं सारा जो है इसमें पूरा बोर्ड मुझे दिखाई दे रहा है, तो जितना बोर्ड मुझे स्क्रीन में दिखाई देगा ना बेटा उतना ही आपको दिखाई देगा, ओके। तो आप बीच में डिस्टर्ब मत करिए, वरना मैं आपको भी रिमूव कर दूंगी क्लास से। बहुत ज्यादा परेशान करने लगे राघव आजकल। लकदक का मतलब होता है शानदार चमचमाते महंगे कपड़े, ठीक है। इसके बाद है नामी। नामी का मतलब बच्चों होता है प्रसिद्ध या मशहूर व्यक्ति। फिर है तीसरा विद्वान। विद्वान मतलब शिक्षित व्यक्ति, ठीक है। व्हाट इज द क्लियर? फिर है पीड़ित। पीड़ित का मतलब होता है परेशान। पीड़ित का मतलब क्या होता है? परेशान। देन उसके बाद है भूकंप। मैम बहुत भूकंप के बाद है दिवालिया। दिवालिया का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो जिसके पास जो जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर हो, है ना, बहुत गरीब, जिसके पास बिल्कुल पैसे ना हो या जो कोई अपना ऋण देने में असमर्थ हो, उसे हम कहते हैं दिवालिया। ओके बेटा। मैम और लिखो रो। अच्छा बेटा, इसके बाद है प्रकोप। प्रकोप 7 नंबर पर। प्रकोप का मतलब होता है बच्चों कहर, ठीक है। फिर है मैम साइड प्लीज। देन सुगंधित। 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 ओके, नंबर डालना तो याद ही नहीं रहा, 1 मिनट रुकिए बेटा। सुगंधित।
9 नंबर पर मनोरंजन, मनोरंजन। देन 10 नंबर पर वस्त्रों। बेटा मैं साइड प्लीज हो जाऊंगी, मेरा बच्चा, तो लिखूंगी कैसे मैं? ये तो आपको सोचना चाहिए बच्चा कि अगर मैडम साइड हो जाएंगी तो लिखेंगे कैसे, या फिर डिक्टेशन लिख लो आप, ऐसा कर लो। तुम तो बोर्ड से देखकर इतनी गलतियां करते हो बेइंतहा। वस्त्रों। फिर है जरूरतमंदों, जरूरतमंदों। ठीक है। देन उपदेश। उपदेश का मतलब होता है शिक्षा देना। ओके। फिर है खुराक। खुराक का मतलब है भोजन के एक समय की नियत मात्रा। खुराक का मतलब होता है भोजन के एक समय की नियत मात्रा, यानी हम एक समय में जितना खाना खाते हैं तो वो हमारी एक समय की, एक मील की खुराक हो गई। ठीक है। मैम इसको 2 बार और लिखना है। बेटा मैम उसको 3 बार लिखना है। आप कितनी बार लिखते थे? एक पेज में 2 लाइन बनाते थे ना बेटा, तो यस दो मैम। तो बस, तो 2 लाइन बनानी है आपको। ओके मैम। उपस्थित। उपस्थित का मतलब होता है हाजिर। फिर है कर्तव्य। कर्तव्य का मतलब होता है बच्चों फर्ज। ठीक है। आधा तय है इसमें, ये वाला आप देख रहे होंगे, आधा त, पूरा त, उसके ऊपर उड़ने वाला र, उड़ने वाले र के साथ आधा व और य, कर्तव्य। ओके। सन्यासी। स्पेलिंग तो मैम बहुत लेवल तो है बीच में वो आजीत है। जलज क्या है? क्या हो गया? वो क्या जो हुआ? 10 नंबर पे क्या लिखा है? आप ध्यान से देखिए और बोलिए क्या लिखा है। वो अजीत है कि वो अजीत है क्या? अजीते कहां से आ गए? कहाँ है अजीते? कहाँ दिखाई दे रहा है तुम्हें? पहले तो कैमरा ऑन करिए अपना। 14 नंबर पे क्या लिखा है? आप ध्यान से देखेंगे बेटा तो आपको सब कुछ दिखाई देगा। उपस्थित। मैम प्लीज राइट। मैम 11 नंबर पे क्या लिखा है? मैम साइड। बेटा मैं लिखूंगी कैसे? मैम 11 नंबर पे क्या लिखा है? ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा बेटा। पहले मैं लिख लूं, उसके बाद मैं आपको पढ़ के दोबारा से बता दूंगी। कोशिश करिए। राजकोष। प्रशंसा। हड़बड़ाता। मैम मुझे आ रही है सुनाई, बोलिए। प्रशंसा का मतलब क्या होता है? तारीफ। तारीफ।
मैम बोर्ड इज द क्लियर। कौन कह रहा है बोर्ड इज नॉट क्लियर? कौन बोल रहा है अपने आप से ही? अड़तालीस, 75, 75 मतलब 75। समझौता यानी निपटारा। गिड़गिड़ाया, मैम 11th नंबर पे क्या लिखा है? भिक्षा, जरूरतमंदों 11वें नंबर पर है। अभी मैं आपको पूरा जो है दोबारा से पढ़ के बता देती हूँ बेटा, उसके बाद आप देख लीजिए। ठीक है, पहला जो शब्द है डन मैम। तुमने फिर डन शुरू कर दिया। मैम फिर तुम्हें कितनी बार समझाया बेटा कि आपको डन नहीं बोलना है? मैम साइड प्लीज। पहला है हमारा लकदक, फिर नामी, विद्वान, पीड़ित, भूकंप, दिवालिया, प्रकोप, सुगंधित, मनोरंजन, वस्त्रों, जरूरतमंदों, खुराक, उपस्थित, कर्तव्य, सन्यासी, राजकोष, प्रशंसा, हड़बड़ाता, 48, 75, समझौता, गिड़गिड़ाया, भिक्षा। ठीक है बेटा, ये है हमारे शब्द। ओके, यस। और एक बेटा जो असाइनमेंट आपको दिए जाते हैं वीकली, वो बहुत कम बच्चे भेज रहे हैं उसे, और आपके असाइनमेंट भी काउंट होंगे। आपने कितने असाइनमेंट हमको भेजे हैं, मैम हम तभी ग्रेड दे पाएंगे। बीच में मत बोलिए बेटा, जो जो बच्चे भेज रहे हैं हम केवल उन्हें ही अच्छे ग्रेड्स देंगे, क्योंकि जब आप भेज ही नहीं रहे तो हम किस बेस पे आपको भेजें। और दूसरा ये कि जब हम क्लास में रहते हैं तो मैडम का जो लिखाया हुआ है कम से कम उसे ध्यान से बोर्ड से उतारिए तो सही। ना तो आपके क्वेश्चन वो वाले होते हैं, आंसर पता नहीं कहां से आप लिखते हैं मालूम नहीं, बहुत सारे बच्चों के चेंज होते हैं, चेंज में भी इतनी गलतियां होती हैं कि पता नहीं क्या कर रहे हो आप। तो कभी कभी तो मुझे लगता है कि केवल आप वीडियो देखते हो और कर लेते हो, काम ही नहीं करते हो। तो ये चीजें बेटा गलत है, ये हैबिट गलत है। ऐसे आप जो आपका बेस है, जो नींव है, वो मजबूत नहीं हो पाएगी बेटा। किसी भी चीज को इजी मत लीजिए, है ना। ये मत सोचिए कि हम तो कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे बेटा। जब बड़े हो जाओगे ये जो चीजें हैं छोटी छोटी, ये दोबारा से फिर नहीं बताई जाएंगी, क्योंकि कोर्स जो है इतना ज्यादा होता है कि छोटी छोटी चीजें कोई भी नहीं बता पाएगा। तो इसलिए प्लीज जो अब आपको समझाया जा रहा है
उसे अच्छे से सुनिए, समझिए और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिए। ठीक है बेटा, आपको जो भी असाइनमेंट दिया जाता है उसे प्लीज कंप्लीट करके भेजिए। ओके, आप यहाँ तो बड़बड़ करते रहते हैं, लेकिन असाइनमेंट भेजने के नाम पर बिल्कुल नहीं। 50% बच्चों का भी असाइनमेंट पूरा नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप जो हैं अपना असाइनमेंट करिए और उसको गूगल क्लासरूम पर भेजिए। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, किसने क्या भेजा था क्या नहीं, गूगल क्लासरूम की यही खासियत है। तो आप ये मत समझिएगा कि हमें पता नहीं चल रहा कि कौन भेज रहा कौन नहीं। जब हम करेक्शन करके आपके पास भेज रहे हैं आपका काम, तो इसका मतलब है कि आपके पास, हमें पता है कि कौन बच्चा भेज रहा है। ठीक है, और पूरा रिकॉर्ड हमारे पास में है। तो जब आपको ग्रेडिंग दिए जाएंगे, आपका रिजल्ट बनेगा, तब हम जब आपको ग्रेडिंग देंगे तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा कि किस बच्चे ने कितने असाइनमेंट कंप्लीट करके हमें दिए। तो प्लीज ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए जल्दी से कर लीजिए। डन मैम। जी बेटा, फिर डन हो गई। I have done. मैम जिसको क्यों जा सकता है? डन मैम। मैम साइड प्लीज। तुम्हें मना कर रही हूँ ना बेटा कि डन नहीं कहना है, मना कर रही हूँ ना बच्चा। मना करते करते भी डन मैडम हो रही है बच्चों, है। अभी क्लास का टाइम ओवर होने वाला है, क्लास समाप्त होने जा रही है बेटा, क्योंकि आगे का काम अगर मैं कराऊंगी तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो साइड प्लीज। हाँ, अभी तुम इधर ही पड़े हुए हो साइड प्लीज के लिए। क्यों भाई, ये कौन है साइड प्लीज वाला? कौन है ये? अभी तुम पहली लाइन पर ही पड़े हुए, तो आगे का कौन करेगा जल्दी जल्दी। तो हम अपनी क्लास जो है बच्चों अब समाप्त करने जा रहे हैं। ओके, टाइम ओवर हो चुका है। आज के लिए केवल इतना ही। कल हम इसके शब्दार्थ और अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, तो इसको आप चैप्टर को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि जो एमसीक्यू होगा वो चैप्टर के अंदर से ही प्रश्न उत्तर आएंगे। ठीक है, अभी आपकी इस मिनट में आपकी एमसीक्यू परीक्षा होने। Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you. Bye, ma'am. Bye, ma'am.